बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों ये इस सीज़न की पहली वीडियो है जो मैं एयर कूलर के बारे में बना रहा हूं, क्योंकि एयर कूलर्स की क्वालिटी दिन ब दिन इतनी कम होती जा रही है कि दिल ही नहीं कर रहा था कि इस पर एक वीडियो बनाऊं। लेकिन अब मसला ये है कि कंज्यूमर इनकी जानिब से इतनी शिकायतें आ रही हैं एयर कूलर्स में। नॉन वारंटी वाले के तो छोड़ दें, वारंटी वाले एयर कूलर्स के भी वाटर पंप और फ़ैन मोटर के जलने की शिकायत बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर कर देता हूं कि ये मसला क्यों आ रहा है, और मुख्तलिफ एयर कूलर्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल दूंगा आपको, और ये भी बताऊंगा कि आजकल कीमतें क्या चल रही हैं। और इसके साथ जनाब मैं किसी भी एयर कूलर की तारीफ़ नहीं करूंगा, सिर्फ आपको डिटेल बताऊंगा। आपने खुद जाकर मार्केट विज़िट करना है और अपने लिए एक अच्छा एयर कूलर पसंद करना है। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जनाब ये आप एनजी का एयर कूलर देखें, ये सिर्फ डीसी पर चलेगा, मतलब ये 12 वोल्ट का है। अच्छा, आजकल एसी डीसी एयर कूलर भी मार्केट में आ गए, आगे चल के मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो जनाब ये आप देख रहे हैं, ये रॉयल कंपनी का एयर कूलर है जो कि आइसपेक्स के साथ है, और ये 220 वोल्ट में है। और जनाब यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं कि 220 वोल्ट वाले एयर कूलर की हवा 12 वोल्ट वाले एयर कूलर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन अब मसला ये है कि लाइट तो है ही नहीं, तो आप 220 वोल्ट वाले एयर कूलर का क्या करेंगे? इस वजह से मजबूरन हमें 12 वोल्ट वाले या फिर एसी डीसी वाले पर जाना पड़ता है कि अगर 12 वोल्ट वाला होगा तो हम सप्लाई लगाकर उसको 220 वोल्ट पर भी चला सकते हैं। लेकिन दुकानदार का ये कहना है कि जनाब कंज्यूमर एंड पर बहुत ज़्यादा लापरवाही का मुजाहरा होता है, जिसकी वजह से इसकी फ़ैन मोटर और वाटर पंप जल जाता है। और वारंटी तो होती है लेकिन वो एक दफ़ा की होती है, अगली मरतबा उसकी वारंटी नहीं होती। और अगर बात करें कि वाटर पंप इसका क्यों जलता है, तो जनाब उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पानी का ध्यान नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से वो खाली चलकर जल जाता है। और दूसरी वजह यह होती है कि आप जो उसमें पावर सप्लाई लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है, जिसकी वजह से मुसलसल चलने पर वो उसके वाटर पंप या फिर फ़ैन मोटर जलती है। तो पावर सप्लाई जब भी आप लगाएं 8-10 एम्पेयर से ज़्यादा की इस पर ना लगाएं। अच्छा जनाब, ये अब तीसरा एक एयर कूलर है जो कि एसी डीसी है, और ये जीएफसी का है और 6600 इसका मॉडल है। अच्छा, एयर कूलर ख़रीदते वक्त सबसे पहले आपने इसकी फ्रंट लुक को देखना है और इसकी क्वालिटी को देखना है कि इसकी प्लास्टिक किस क्वालिटी की बनी हुई है। अच्छा, अगर अंदर की बात करें इसकी, तो जनाब इसमें मेटल का सारा फ्रेम है अंदर का, और मेटल ही के इसके विंग से जो पर लगे हुए हैं वो भी मेटल ही के हैं। इसमें काफ़ी सारे एयर कूलर हैं जो कि प्लास्टिक बॉडी में आते हैं, प्लास्टिक फ्रेम में आते हैं, और उसका जो फ़ैन है वो भी प्लास्टिक का होता है। तो आप देखें कि आपके लिए बेहतर कौन सा रहेगा। अच्छा जनाब, यहाँ पर थोड़ा सा एसी डीसी को मैं क्लियर कर दूँ कि बेसिकली इसके अंदर जो मोटर और वाटर पंप है वो 12 वोल्ट का ही लगा हुआ है। तो सिंपल ये होता है कि हम जब 12 वोल्ट की सप्लाई इसको देते हैं तो ये मोटर और फ़ैन चल रहा होता है, लेकिन जब हम इसको 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो फिर होता क्या है कि इसके अंदर छोटी सी एक डिवाइस है, मतलब एक छोटी सी पावर सप्लाई है जो 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके फ़ैन मोटर और पंप को चलाती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ कि वो पावर सप्लाई इस एयर कूलर के अंदर ही लगी हुई है। तो अब ये वक्त ही बताएगा कि नमी की वजह से वो जल्दी ख़राब तो नहीं हो जाती। तो आप सोच समझ कर ये फ़ैसला कीजिएगा कि एसी डीसी का एयर कूलर आपने लेना है या नहीं लेना। और जनाब अगर कीमत की बात करें तो इस जीएफसी एसी डीसी रूम कूलर की कीमत है 16,500 रुपये, या नवाबशाह की मार्केट में। अब अगर कहीं इसकी कीमत कम या ज़्यादा है तो यार उसकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है भाई। लोग अक्सर नाराज़ होते हैं कि आप कीमतें सही नहीं बताते, तो जो कीमत है मैं तो वो बता रहा हूँ आपको। अब अगर कहीं कोई ज़्यादा ले रहा है, कोई कम दे रहा है, तो उसमें तो उस शॉपकीपर से आप पूछें कि ये फ़र्क क्यों है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ टिप्स की बात करते हैं जनाब। ये देखें ECM 4500 जो कि सुपर एशिया का एक एयर कूलर है, इसके ये जो विंग्स देख रहे हैं ये मूव नहीं हो रहे। अब याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब चलते हैं आगे। और ये जनाब ECM 4600 है जो कि न्यू मॉडल है, और ये DC 12 वोल्ट में है। अच्छा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ECM 4600 प्लस DC ईजी कूल के नाम से है। अच्छा, यहाँ पर मैं फिर एक बात दोहराऊँगा कि आपने एयर कूलर्स जितनी भी कंपनियों को आप रिसर्च करें, पहले जितनी भी कंपनियों के आपको नज़र आ रहे हैं आप मार्केट में विज़िट करें, उनकी क्वालिटी को देखें। अब ये इसके जो कंट्रोल से इनको देखें। अब यहाँ 12 वोल्ट वाले पे स्पीड वगैरह का कोई इशू नहीं होता, सेम स्पीड होती है, सिर्फ ऑन ऑफ का फ़र्क होता है। एक मूविंग का है, एक इसको ऑन ऑफ करने का है, और एक वाटर पंप को चलाने का है। सिंपल चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पर एक जो ख़ास चीज़ मैं इस एयर कूलर में देख रहा हूँ जनाब, वो ये इसके विंग से। अच्छा, लेफ़्ट राइट पे तो ये मूव करता है,
लेकिन इस बार जनाब ये विंग्स इसके आप अप और डाउन भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है। ये बाकी एयर कूलर्स में है लेकिन सुपर एशिया में मैं ये अब देख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये भाई कह रहे हैं कि हमें दुकानदार ने वारंटी दी है इसकी कि आप इसको डायरेक्ट सोलर प्लेट पर चलाएं, जबकि मैंने तो किसी से भी नहीं सुना। और मैं समझता हूँ कि इसके ख़राब होने का ज़्यादातर यही वजह होती है कि ये सोलर प्लेट पर डायरेक्ट चलाते हैं या पावर सप्लाई सही चूज़ नहीं करते। लेकिन बहरहाल ये चला रहे हैं इस पर, और इस वक्त ये चला के दिखाएंगे भी। और दूसरी बात इससे भी अहम कि जो नए मॉडल की कोई भी चीज़ आती है किसी भी कंपनी की, तो उसकी क्वालिटी में फ़र्क होता है। जब दूसरे साल उसकी प्रोडक्शन बनती है तो उसमें फ़र्क आ जाता है जनाब। इसके फ़ैन मोटर को मैंने देखा है, इसके प्लास्टिक की बॉडी को देखा है, और इसके बाकी जो मैंने क्वालिटी को देखा है तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी है। अपनी पसंद में बता रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि अगले साल या उससे अगले साल फिर इस क्वालिटी का ना मिले। तो अगर आपने परचेज़ करना है तो किसी भी कंपनी का परचेज़ करें, तो उसका जो न्यू मॉडल आता है तो उसको आप परचेज़ किया करें। उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये डायरेक्ट प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक ये 4-5 दिन हो गए इसको, लेकिन अभी तक ये कुछ भी नहीं हुआ इसको। तो मैं थोड़ी सी तहकीक करूँगा कि कहीं वो प्लेट बहुत ज़्यादा मैली तो नहीं है जिसकी वजह से इसको कुछ भी नहीं हुआ, या फिर इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया। इस पर छोटी सी वीडियो में आगे चल के तहकीक करके बनाऊँगा। और इसकी अगर कीमत की बात करें तो ये जनाब इनको मिला है 16,300 रुपये का, और बाकी भी तकरीबन 12, 13, 14 हज़ार से शुरू होते हैं और 16, साढ़े 16 हज़ार तक इनकी कीमत जाती है। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम कुछ ना कुछ तो आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। अपनी सेहत का, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।